के माता पिता ने आपको पालने में संघर्ष ज्यादा किया होगा। ये कथा से थोड़ा सीख ले लेना। माता जी रो रही, कश्यप जी ने रोने का कारण पूछा, बता दिया। उसी समय कश्यप जी ने अपनी पत्नी को एक पयोव्रत की शिक्षा दी। एक पयोव्रत की शिक्षा दी कि आप ये पयोव्रत करिए। शिक्षा दी, माता जी ने पयोव्रत किया भी। माता जी ने पयोव्रत किया। देखो यहाँ एक और शिक्षा ले लें कि पहले माताएं अगर जीवन में किसी चीज की आवश्यकता होती थी तो अपने पति से मंत्रणा करती थी। अब बाबाओं से मंत्रणा होती है। अब बाबा वही उल्टी सीधी विधियां बता देती हैं, उसी में माताएं लगी रहती हैं। धतूरा चढ़ाओ, तुम्हारे आदमी को अगर हम दारू पिलाएं तो हमें गाली दोगे, हैं? माता जी ने कौन सी गलती की कि उनके आदमी धतूरा तुम खिलाते हैं? हम तुम्हारे आदमी को नशा करवाएंगे तो आप हमें गाली दोगे, और भोले बाबा के ऊपर गांजा चढ़ाओगे, धतूरा चढ़ाओगे तो पार्वती क्या तुम्हें आशीर्वाद देगी? क्या कहेंगे? भक्ति है। भक्ति अक्ति नहीं, ये मूर्खता के लक्षण है। जब आप नहीं गांजा पीते हो तो शंकर जी पे क्यों चढ़ाते हो गांजा? जब आप नहीं खाते हैं धतूरा तो शंकर जी के पर क्यों चढ़ाते हैं धतूरा? मेरी बात मानोगे भी नहीं, ये भी मुझे मालूम है। क्यों? गधा और गधा की पीठ खिलाता है। गधा और गधा की पीठ खिलाता है। जैसे हम मूर्ख हैं तो मूर्खों की बातें तो अच्छी लगेंगी और शास्त्र की बातें अच्छी लगने वाली। हमने तो शिव पुराण की कथा कई बार पढ़ी और कई बार करी, हमें तो कहीं नहीं मिला कि भगवान शंकर गांजा पीते हैं और भगवान शंकर धतूरा खाते हैं। कहीं नहीं मुझे पढ़ा। शिव पुराण की कथा मेरे हिसाब से कई बार मैंने पढ़ी, हमने कहीं नहीं पढ़ा कि नंदी के कान में कहो। अरे कहना है तो अपने आदमी के कान में कहो, वो सुनेगा कि नंदिया सुनेगा? बोला कहना भी है तो अपने आदमी के कान में कहो। जिनके सामने कहना है उनसे तो कहेंगे नहीं, और जिनके सामने कहना नहीं उनके कान में मुंह घुसेर दे। और क्या कहेंगे? बोले भक्ति नहीं। काहे की भक्ति? मूर्खता की। तो तुमने सारी सीमाएं पार कर दी, बता रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं अंदिर मंदिर में जो जाते हैं इन लोगों को कभी धार्मिक मत माना करो। इनसे बड़ा नास्तिक कोई है ही नहीं। आप कहोगे पंडित जी तो गुस्सा बोल रहे हैं। गुस्सा नहीं बोले, भगवान शंकर कह रहे हैं ये पापी व्यक्ति। उमा कहूं ते लोग अभागे, हरता जो हो ये विषय अनुरागी। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मंदिर जाने वाले अभागे। क्यों? क्योंकि तुम ईश्वर को विशेष श्रेणी में लाके खड़ा कर रहे हो। ये मंदिर बनाए गए थे अंतःकरण की शुद्धि के लिए, उपासना, चित्त, एकाग्रता। अंतःकरण के 3 दोष हैं, मल, विक्षेप, आवरण। मल की निवृत्ति जो है ईश्वर के नाम से होती है, और विक्षेप की निवृत्ति जो है उपासना से होती है। उपासना का उद्देश्य है चित्त में एकाग्रता आनी, और यहां उपासना करने से चित्त में विक्षेपता आ रही है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं सत्संग करो, अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, अच्छे संतों के पास रहो और सच्ची विधि से पूजा करिए तो काम बनेगा। ये मूर्खता से काम बनने वाला नहीं।
ये मूर्खता से काम बनने वाला नहीं है। उपासना करनी भी है तो कैसे करनी है, उपासना करने की विधि पूछनी है तो किससे पूछनी है, ये भागवत से शिक्षा लो। माता जी ने अपने पति कश्यप जी से पूछा। कश्यप जी ने माता जी को एक पयोव्रत की शिक्षा दी। देवी फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के और द्वादशी तक ये 12 दिन का होता है पयोव्रत। हमारे भागवत में 2 व्रत हैं, पयोव्रत और पुंसवत व्रत। इनसे क्या होता है, इनसे श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। पुंसवत व्रत भी आया है और पयोव्रत भी आया है। अब जो भागवत में जो लिखे गए व्रत कोई करता ही नहीं है, और जो उल्टे सीधे व्रत बता दिए गए, बोले मूंग चढ़ाओ तो ये होगा, धतूरा चढ़ाओ तो ये होगा, बेलपत चढ़ाओ तो ये होगा, और समी का पेड़ उखाड़ के और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो तो सीधे बैकुंठ पहुंच जाओगे। तो यही हो रहा। अब बड़ी हंसी आती है, वाह, अन्न खाते हैं कि भूसा, अन्न खा रहे कि भूसा, इतना भी समझ नहीं रही आज हम लोग। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कोई भी धर्म का काम करना है, माताओं को अपने पति से परामर्श करनी चाहिए। क्यों? पुरुषों में विवेक होता है और माताओं में श्रद्धा होती है। और कोई भी श्रद्धा अगर बिना विवेक के करोगे तो हाथ में असफलता आ जाएगी। कोई भी पूजा पाठ अगर बिना विवेक के करोगे तो असफलता आएगी। माताओं में श्रद्धा होती है और पुरुषों में विवेक होता है। कोई भी धर्म का काम करना है तो माताओं को अपने पति से परामर्श करनी चाहिए। हमें कथा करवानी है, हमें मंदिर जाना है, हमें तीर्थ जाना है, हमें दान देना है, हमें संत सेवा करनी, तो पहले अपने पति से मंत्रणा करो। क्योंकि विवाह के समय जब 4 फेरे होते हैं तो 3 फेरे में धर्म, अर्थ और काम में स्त्री आगे होती है, और चौथा जब मोक्ष का नंबर आता है तो पत्नी को पीछे होकर के पति को आगे करना। क्यों? जब विवाह के समय आपने संकल्प किया था कि कोई भी धर्म का काम करेंगे तो पति को आगे करेंगे, तो ये बात को मानो। फिर इस बात को मानना चाहिए। हमारे तो महाराज जी कहते हैं, गुरु जी, कि अगर पति पत्नी में खटपट ज्यादा होती हो तो उनका विवाह दोबारा करवाओ बुढ़ापा पे। और जब बुढ़ापा पे विवाह होगा, जब फेरे होंगे और जब वचन भरे जाएंगे, तब बुढ़ा बुढ़ी को याद आएगा कि हाँ, उस समय हमने क्या क्या वचन भरे थे। उस समय याद आएगा हमने क्या क्या वचन भरे थे। और शादी जब होती तब भांग खा के जाते तो याद ही नहीं रहता क्या पंडित जी बोल गए। तो ध्यान रखना है, अगर आपके पति पत्नी में अगर ज्यादा विवाद रहता हो तो किसी योग्य पंडित जी को बुलाओ और दोबारा शादी करवाओ। उससे क्या होगा, जब पंडित जी मंत्र बोलेंगे, उस मंत्र के अर्थ को समझाएंगे, तो फिर आपको समझ में बात आएगी। जैसे सीता जी, जब सीता जी राम जी के साथ जब जंगल जाने को तैयार हुई तो माता कौशल्या समझा रही, फूलत फलत भयो विदबामा और जानी न जाए काहा परिणामा, पलंग पीठ तज गोद हिड़ोड़ा, शीन दीन पग अवनि कठोरा। सीता, तू जंगल जा रही है, अरे तुमने तो कभी पृथ्वी पे पैर रखे ही नहीं है। तो सीता जी कहती है, माँ, जब वशिष्ठ जी विवाह करवा रहे थे, जब राम जी के साथ मैं 7 कदम एक साथ चली थी, जब उस समय मेरे पैरों में कांटा पत्थर नहीं लगे, तो पति जंगल में जाकर के तप करे और हम घर में रह करके भोग करें, क्या पत्नी का धर्म यही है? देखो सीता जी को उस समय विवाह की बात याद आई।
सीता जी को उस समय विवाह की बात याद आई। यही मेरा आपसे निवेदन है, अगर ज्यादा कड़पड़ रहती हो तो किसी ब्राह्मण को बुलवा करके विवाह दोबारा करो। भीष्म पितामह ने क्या नहीं किया, बोलो। भीष्म पितामह ने मरते समय विवाह किया है, रावण ने मरते समय विवाह किया। राम जी रावण के सामने खड़े हैं, कहते मांगो, तो रावण कहता महाराज मेरा विवाह करवा दो। भीष्म पितामह बाणों की सैया पे 58 दिन तक सोए, और मरते समय भगवान ने कहा भीष्म पितामह से कुछ मांगो, तब भीष्म पितामह कहते हमारा विवाह करवा दो। जब भीष्म पितामह मरते समय विवाह कर सकते हैं, तो तुम 70 साल में नहीं कर सकते हो क्या? बोलो करो। किस लिए? जाके पति पत्नी विचार मिले, इसलिए। जब भीष्म पितामह मरते समय विवाह कर सकते हैं, रावण मरते समय विवाह कर सकता है, तो तुम्हें 70 साल में विवाह करने में कौन सी आपत्ति? तुम भी करो। किस लिए? घर में शांति आवे, इसलिए। किस लिए? आपस में प्रेम बढ़े, इसलिए। किस लिए? ईश्वर की प्राप्ति हो, इसलिए। ईश्वर की प्राप्ति हो, इसलिए। कश्यप जी ने विधि बताई, माता जी ने पयोव्रत किया, ईश्वर प्रसन्न हो गया। क्यों? उपासना कभी उधार नहीं होती, ध्यान रखना। उपासना कभी उधार नहीं होती है। माता जी ने व्रत किया, प्रभु प्रसन्न हो गए, सामने प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। सामने प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। जब ये बात कही कि वरदान मांगो, तब माता जी कहती प्रभु, बोले हाँ, मेरी सौत के पुत्र एक यज्ञ कर रहे हैं। मेरी सौत के पुत्र एक यज्ञ कर रहे हैं, और मैं उस यज्ञ में अपने बच्चों के, अपनी संतान के, अपने पुत्रों के अधिकार न चले जाएं, इसलिए मैं आराधना कर रही हूं। कैसे भी मेरे पुत्र के अधिकार को सुरक्षित रखो। भगवान ने वचन दिया है, अदृश्य हुए हैं। भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष था, द्वादशी तिथि थी, भवमवार था, अभिजित मुहूर्त था। माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए। माता जी के सामने बामन भगवान प्रकट हुए। अगर इतनी बात आपको समझ में आ जाए कि मनुष्यों का जन्म होता है और ईश्वर का प्रकट होता है, तब मेरा ये इंदौर में 7 दिन भौंकना सार्थक हो जाएगा। कथा खैर मत सुनना, मानना भी मत मेरी बात, लेकिन इतनी बात अगर मान लो 7 दिन में कि मनुष्यों का जन्म होता है और ईश्वर का प्रकट होता है, इतनी बात अगर मान लो, तो फिर ये उल्टे सीधे गाना गाओगे नहीं। उल्टे सीधे गाना नहीं गाए, राम आएंगे और फिर पता नहीं आगे क्या क्या करेंगे, क्योंकि राम कोई आने का विषय नहीं। क्यों? जो आता है वो जाता है, जो जन्मता है वो मरता है, जो मिलता है वो बिछड़ता है। अगर राम आएंगे तो कल जाएंगे भी, अगर राम का जन्म होगा तो कल मरण भी होगा। अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो जीवन में शांति, घर में शांति आ जाएगी। इतनी बात समझ लो कि ईश्वर का प्राकट होता है और मनुष्यों का जन्म होता है। गाते रोज हो भय प्रकट कृपाला दीन, और फिर बोले आज राम जन्म है। गाते हो प्रकट और मनाते हो जन्म। बोलो ये शास्त्र की बात मानते कि नहीं मानते? बोलो। ये गलती इसमें आपकी नहीं, गलती मेरी है, क्योंकि हम ही नौटंकी करी है। हम ही लोग नौटंकी करवाते हैं कि आज राम जन्म है, आज कृष्ण जन्म है, आज बावन जन्म है, आज रुक्मिणी का भगाना है कि नहीं? सिखाते तो हम ही, आपकी गलती क्या है?
ध्यान रखना, ये मेरा आपसे निवेदन है। माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं। माता जी ने, पिताजी ने बावन भगवान की स्तुति की है। स्तुति करने के बाद सभी देवी देवताओं ने आकर के उपहार दिया है। उपहार देने के बाद देवता लोगों ने रो करके भगवान से अपना दुख कहा है। ये आपसे भी कहता हूं, रोना है, कहना है, मांगना है, गिड़गिड़ाना है तो ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ। ईश्वर के सामने रोगे, ईश्वर से कहोगे, ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाओगे तो ईश्वर आपकी सुनेगा। और संसार के लोगों के सामने कहोगे, रोगे, गिड़गिड़ाओगे, आपके आंसुओं की बेकदरी करेगा। और ईश्वर किसे कहते हैं? हमने रोज कहा है, जो सब में हो, सब दिन हो, सब जगह। जैसे दूध में घी सब जगह, लकड़ी में आग सब जगह, तिलों में तेल सब जगह, कपड़े में सूत सब जगह, आभूषण में सोना सब जगह, घड़े में मिट्टी सब जगह, ऐसे जगत में परमात्मा सब जगह। अगर ये थ्योरी कहीं समझ में आ जाए तो घंटी हिलाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? घड़े में मिट्टी है, इसको जानने के लिए क्या घंटी हिलानी पड़ती है क्या? आरती करनी पड़ती है क्या? नथुना दबाने पड़ते हैं क्या? प्रयागराज में डूबना पड़ता है क्या? इसका नाम है विवेक। अगर विवेक का सहारा ले लो, जैसे घड़ा में मिट्टी, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, आभूषण में सोना सब जगह है। अगर विवेक का सहारा ले लो तो जिधर दृष्टि डालोगे परमात्मा सब जगह। सी राम मैं सब जग जाने। देखो ये आपके सामने प्रमाण है। रोना है ईश्वर के सामने रो, कहना है तो ईश्वर से कहो, मांगना है तो ईश्वर से कहो, गिड़गिड़ाना है तो ईश्वर के सामने। सब लोगों ने भगवान से निवेदन किया, भगवान ने आश्वासन दिया। छत्र लगा करके, कमंडल ले करके, आसन दबा करके 52 भगवान राजा बलि की यज्ञ की ओर जा रहे हैं। बलि ने जैसे देखा तो बलि को ऐसा लगा जैसे सूर्य भगवान आ रहे हैं, जैसे मानो सूर्य भगवान आ रहे हैं। जैसे जैसे पास में पहुंचते जा रहे हैं और वैसे वैसे मालूम होने लगा कि सूर्य भगवान नहीं। 52 भगवान गेट पे खड़े हो गए। बलि गया, जा करके 52 भगवान को प्रणाम किया है, आसन दिया है, चरण धोए, इसके बाद आने का कारण पूछा। 52 भगवान ने कहा, बलि मैंने आपकी प्रशंसा, आपके पिता की प्रशंसा, आपके बाबा की प्रशंसा, आपके परबाबा की प्रशंसा सुनी। मैंने सुना है कि आप जैसा दानी नहीं है। मैंने आपके पिता विरोचन का नाम सुना, जिन्होंने अति सत्कार में अपना सिर काट करके इंद्र को दे दिया था। मैंने आपके बाबा का नाम सुना है प्रहलाद, जिन्होंने खंबे के अंदर से नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। मैंने आपके परबाबा का नाम सुना है हिरण्यकश्यप, जिन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। बलि कहता है, मुझे पिता की प्रशंसा, बाबा की प्रशंसा और परबाबा की प्रशंसा सुनने की आदत है, लेकिन हमें स्व प्रशंसा सुनने की आदत नहीं। देख तो लो, राक्षस लोग कह रहे हैं कि हमें स्व प्रशंसा सुनने की आदत नहीं है। अब हम लोग तो अब प्रशंसा करने वाले भाड़े के बुलाते हैं। प्रशंसा करने वाले एलाउंसर जो हैं भाड़े के बुलाए जाते हैं। और कैसे बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा होती देखा होगा, कभी टीवी खोल लेना। 100 रुपया देंगे तो क्या कहेंगे, दान शिरोमणि आए हैं।
ये भाड़े के बुलाए जाते हैं। और राजा बलि कह रहा है कि पिता की प्रशंसा, बाबा की प्रशंसा और परबाबा की प्रशंसा सुनने की मेरी आदत है, हमें स्व प्रशंसा सुनने की आदत नहीं। कभी भी अपनी प्रशंसा अपने कान से मत सुनना। अब कोई आपका शुभ चिंतक हो तो उसकी प्रशंसा उसके मुख पे करना भी मत। दुश्मन की प्रशंसा उसके मुख पे करनी चाहिए और मित्र के अवगुण उसके मुख पे गाने चाहिए। मित्र के अवगुण गाओगे तो उसका सुधार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और दुश्मन के गुण गाओगे तो उसमें अहंकार आएगा, उसका पतन हो जाएगा। दुश्मन के गुण मुख पे गाने चाहिए और मित्र के अवगुण उसके मुख पे। कबीर ने कहा निंदा के नियरे राखी। देख लेना, प्रशंसा वाले अच्छे लगते हैं कि निंदा करने वाले अच्छे लगते हैं। मेरे हिसाब से आपकी जो प्रशंसा करें, जो मक्खन लगावे, वही अच्छे लगते हैं। और जो तुम्हारी कमियां बतावे वो तुम्हें दुश्मन लगता होगा। जबकि बलि कह रहा है कि मुझे स्व प्रशंसा सुनने की आदत नहीं। क्यों आए हो, कारण बताओ। बावन भगवान कह रहे हैं बलि, हम एक स्थान पे बैठ के संध्या कर रहे थे और उस स्थान के मालिक ने मुझे उठा दिया। मेरे मन में ऐसे विचार आए हैं, जब पक्षी लोग अपने रहने के लिए घोंसला बना लेते हैं, अगर थोड़ी जगह मुझे मिल जाए तो हम भी सिर ढकने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ले। बलि कह रहा है मांगो क्या चाहिए। देखो तो पहले दरवाजे पर कोई भीख मांगने आता था तो देने वाला खुशी होता था। आज दरवाजे पे कोई लेने वाला आ जाए तो देने वाला घुस जाता अंदर। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा अब भिखमंगे आ गए हैं कि देते देते तुम ही गरीब हो गए। देख लो, इतना भीख मांगा जाता है। अब गणपति महोत्सव आ गया, अब दुर्गा महोत्सव आ गया, अब गरबा करवाना है, अब कथा करवानी है, अब यज्ञ करवा, अब यो नहीं बताओ कहां तक दोगे आप। राजा बलि ने कहा मांगो क्या चाहिए। बामन भगवान ने कहा हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि ने कहा हमने इतना छोटा दान आज तक किसी को दिया नहीं। सुन लो कितनी बढ़िया बात बामन भगवान कहते हैं, असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा मयि व्रता सा लज्जा गनिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। असंतुष्टा दुजा नष्टा, अगर ब्राह्मण असंतोषी हो गया तो ब्राह्मण का पतन निश्चित है। असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा मयि व्रता, अगर राजा संतोषी हो गया तो राजा का पतन निश्चित है। सा गनिका, अगर नाचने वाली लज्जावान हो गई तो उसका पतन भी निश्चित है। और कुल की माताएं निर्लज्ज हो जाएं तो उनका पतन भी निश्चित। अब चारों उल्टे हो रहे हैं। ब्राह्मण को होना चाहिए संतोषी तो ब्राह्मण आज हो रहे हैं असंतोषी। राजा को होना चाहिए असंतोषी तो राजा आज हो रहा है संतोषी। नाचने वाली को होना चाहिए निर्लज्ज तो नाचने वाली हो रही लज्जावान। बताओ कोई बिना पैसा के नाचता है? अकुल की माताओं को होना चाहिए लज्जावान, तो बेचारी बिना पैसा के नाच रही है। बोलो चारों उल्टे हैं कि नहीं? बोलो ब्राह्मण को संतोषी तो ब्राह्मण आज हो रहे हैं असंतोषी। आज के ब्राह्मण जो तय करते हैं बढ़िया कर लेते हैं। क्यों? सबसे ज्यादा कटौती ब्राह्मण को उसमें करी जाती है।
टेंट में कटौती होगी नहीं, माइक में कटौती होगी नहीं, हलवाई की कटौती होगी नहीं। बोले पंडित की दक्षिणा काट दो। क्यों? बोले ये फ्री के जा रहे हैं ये बोले फ्री के जा रहे हैं। और जबकि सबसे ज्यादा परिश्रम तो ब्राह्मण ही करता है। रात में जब शादियां होती हैं तो सब तो पी पी करके नाचते हैं, पंडित बेचारा बैठे बैठे देखता है कब फुर्सत हो तो इधर आवे, हम भी अपना काम करें। ध्यान रखना है, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, राजा को असंतोषी होना चाहिए, नाचने वाली को निर्लज्ज होना चाहिए और कुल की माताओं को लज्जावान होना चाहिए। ये हमने नहीं कहा, ये बामन भगवान कह रहे हैं। असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा मयि व्रता सा लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। अगर कुल की माता निर्लज्ज हो गई तो इनको पतन से कोई बचा नहीं सकता। बोले मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं संतोषी हूं, ज्यादा जगह दे दोगे तो उसी के देख रेख में लगे रहेंगे और ईश्वर का चिंतन छूट जाएगा और जगह कम रहेगी, पैर सीधे नहीं होंगे, नींद कम आएगी तो ईश्वर का नाम ज्यादा निकलेगा। देखो तो पहले के महात्मा ऐसे होते थे, वो जानबूझ के सुविधाओं को छोड़ते थे। किस लिए? क्योंकि सुविधा मिलेगी तो नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी तो भजन छूट जाएगा। बावन भगवान ने कह दिया मैं ब्राह्मण हूं, संतोषी हूं, हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि कह रहा हमने इतना छोटा दान किसी को दिया नहीं। शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा जिद मत करी, देखने का टिंडा है, ये देखने का छोटा लग रहा है, और जब 3 पग पृथ्वी मांगेगा तो पूर्ण नहीं कर पाओगे। बलि ने कहा गुरुदेव शांत रहो, अगर ये पूरे ब्रह्मांड का मालिक और दरवाजे पर भीख मांगने आया है, अगर हम भीख नहीं देंगे तो हमसे बड़ा भिखारी कौन होगा। देखो तो हमारे ग्रंथों में लिखा है मांगना मरने के समान होता है, मांगन मरण समान। मांगना गधाई, कुछ मांगना खुदाई और कुछ न मांगना बोले सहनसाई। अंत में बलि ने कह दिया, संकल्प कर दिया। 3 पग पृथ्वी का संकल्प होने के बाद एकदम भगवान त्रिविक्रम विराट रूप में आ गए। जैसे भगवान विराट रूप में आए उसी समय शुक्राचार्य ने बलि से कहा कह दो, नहीं दिया। क्यों? 3 जगह पे झूठ बोलने से हमें असत्य का दोष नहीं लगता है। अगर अपनी जीविका जा रही हो, किसी के प्राण जा रहे हो या किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, अगर इन स्थानों पे झूठ बोला जाए तो झूठ बोलने का दोष नहीं लगता। कह दो नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। बलि ने कहा गुरुजी क्या सिखा रहे हैं, दरवाजे पे ईश्वर भिखारी बनकर के आया है, अगर हम भीख नहीं देंगे तो हमसे बड़ा भिखारी कौन होगा। बलि ने कहा नाप लीजिए। प्रभु ने क्या किया, एक पग में अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल नाप लिया, दूसरे पग में भू भा स्वाहा माह जना तपा सत्यम नाप लिया। भगवान ने कहा बलि संकल्प करने के बाद, वचन देने के बाद, आश्वासन देने के बाद अगर कोई पूर्ति नहीं करता तो उसे मुक्ति नहीं मिलती। आपने 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया, अभी तो 2 पग पृथ्वी दी, 1 पग। बलि ने कहा गुरुदेव ने मुझे समझाया था, अगर किसी राजा को अपने बस में कर लिया जाए तो मान लेना कि मुझे पूरी पृथ्वी बस में कर ली। मैं राजा हूं, मैं सिर को झुका रहा हूं, आप अपना पैर उठा करके हमारे सिर पे रख करके तीसरे पग की पूर्ति कर लो। बलि ने सिर झुका दिया और प्रभु ने पैर उठा करके सिर पे रख करके 3 पग की पूर्ति कर करके बलि को बांध करके पीछे खड़ा कर लिया। ये कथा भागवत में है कि बलि के पितर आए, अब पितरों ने आकर के बलि की प्रशंसा की है।
पितरों ने आकर के बलि की प्रशंसा की है। अगर कुल में कोई दानी पैदा होता है तो पिता, बाबा, परबाबा, माँ, दादी, परदादी प्रसन्न होते हैं। अगर कुल में कोई दानी पैदा होता है तो पिता, बाबा, परबाबा, माँ, दादी, परदादी प्रसन्न होते हैं। अगर कंजूस पैदा हो गया तो बोलो। अगर कुल में कोई दानी पैदा होता है तो पितर लोग प्रसन्न होते हैं, और अगर कुल में कोई कंजूस पैदा हो गया तो देख लेना है। अगर हम अच्छा काम ना कर सकें तो कम से कम बुरा काम भी मत करना, है कि नहीं? अगर दान दे नहीं सकते हो तो फिर दान लेने की प्रवृत्ति भी मत बनाओ। अगर सेवा कर नहीं सकते हो तो सेवा कराने की प्रवृत्ति मत बनाओ। अगर किसी को प्रणाम कर नहीं सकते हैं तो प्रणाम करवाने की आदत भी मत बनाओ। अगर किसी का परिवार बसा नहीं सकते हो तो परिवार उजाड़ने की भी मत सोचो। अगर किसी के बच्चों को बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ना भी मत सीखो। अगर किसी